हेलो दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के छात्र हैं और देने जा रहे हैं कल यानी 26 जुलाई को सोशल साइंस का पेपर, तो यह सोशल साइंस का पेपर आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। दोस्तों, यह प्रश्न पत्र आपके प्रथम शाब्दिक परीक्षा पैटर्न के अनुसार बनाया गया है और हमें आशा है कि आपके परीक्षा में 80 से 90% क्वेश्चंस इसी प्रश्न पत्र से रहेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 आपसे कह रहा है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मेजनी ने यंग इटली की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था। आपको बताना है कि भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था। तो लेनिन ने दोस्तों भूमि, शांति और रोटी का नारा दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है। तो दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है, यानी इसका ऑप्शन सी आपको हमेशा याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम के लेखक कौन है। आपको बताना है दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है। तो दोस्तों फान बोई चाओ द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक है, अर्थात इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की। आपको बताना है गदर पार्टी की स्थापना किसने की। तो दोस्तों लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की और 1913 ईस्वी में किया था। तो आप लोग इसको भी जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का संबंध निम्नलिखित में किस तिथि से है। यानी आपको बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। आपको बताना वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो इसका राइट आंसर आपको हमेशा याद रखना है, बारदोली के किसान आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो दोस्तों भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुआ था, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन का स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सोम प्रकाश नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किस भाषा में प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संपादन बांग्ला भाषा में हुआ था। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर है, विश्व में प्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो दोस्तों विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। तो इसका ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ था। तो आपको ए हमेशा याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 कह रहा है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है। तो दोस्तों यह प्रसिद्ध उक्ति है जिम्मरमैन की, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, कह रहा है कि महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टाओं का निर्माण किस मृदा से हुआ था। यानी आपको बताना है कि इन नदियों द्वारा बनी डेल्टा का निर्माण किस मृदा से हुआ था। तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है जलोढ़ मृदा से इन नदियों के डेल्टाओं का निर्माण हुआ था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, तीव्र निक्षालन के फलस्वरूप किस प्रकार के मृदा का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों लेटेराइट मृदा का निर्माण हुआ है तीव्र निक्षालन के फलस्वरूप। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, पंजाब, हरियाणा,
में जलाक्रांता की समस्या का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों पंजाब हरियाणा में जलाक्रांता का सबसे प्रमुख कारण है अति सिंचन। अधिक सिंचाई के कारण पंजाब हरियाणा में जलाक्रांता की समस्या उत्पन्न हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इंद्रपुरी जलाशय योजना निम्नलिखित में किस नदी घाट परियोजना से संबंधित है? तो दोस्तों इंद्रपुरी जलाशय योजना जो है सोन परियोजना से संबंधित है, तो आपको ऑप्शन बी हमेशा याद रखना है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संविधान की धारा 21 संबंधित है, तो आपको ए हमेशा याद रखना है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो दोस्तों लोहा को उद्योगों की जननी माना जाता है, तो आपको बी हमेशा याद रखना है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में अलोह युक्त खनिज कौन है? तो दोस्तों अलोह युक्त खनिज है हमारा सीसा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी यानी कहवा उत्पादक राज्य कौन है? तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है कर्नाटक दोस्तों कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी का संबंध किस गैस से है? तो दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी का संबंध मिथाइल आइसोसाइनेट से है, तो आज का ऑप्शन डी आपको याद रखना है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों NH2 को फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक विभेद का मूल कारण है? तो दोस्तों जन्म दोस्तों आपका सामाजिक विभेद का मूल कारण है, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध सर्वप्रथम आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था? दोस्तों मार्टिन लूथर रंग भेद की नीति के विरुद्ध सर्वप्रथम आवाज उठाने वाले व्यक्ति थे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो दोस्तों धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य का अपना धर्म नहीं होना चाहिए, लोगों के धार्मिक मामले में राज्य को तटस्थ होना चाहिए और सर्वधर्म समभाव होना चाहिए, यानी इसका सभी ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इनमें से सभी धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 28 नंबर है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? दोस्तों भारत में महिलाओं के लिए विधानसभा में महिलाओं की आरक्षण की व्यवस्था है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में किया गया था, तो इसका ऑप्शन सी याद करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर हैं? दोस्तों बिहार में पंचायती राज संस्था का 3 स्तर है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर, कह रहा है कि लैंगिक विभेद से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी महिलाओं को पुरुष से निम्न समझना, महिलाओं को समान अधिकार नहीं प्रदान करना और लिंग के आधार पर विभेद करना, यानी इसका ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? तो दोस्तों चुनाव आयोग पर भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व होता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा है कि लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को माना जाता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से है, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 35 है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? दोस्तों भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और सामंतवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर, कह रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो दोस्तों भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 ईस्वी के बीच था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर,
कह रहा है कि कृषि उदाहरण है। दोस्तों कृषि आपका प्रथम क्षेत्र का उदाहरण है, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर कह रहा है कि औपचारिक या संस्थागत साख के साधन के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों आपको याद रखना है, भूमि विकास बैंक औपचारिक या संस्थागत साख के साधन के अंतर्गत नहीं आता, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। 39 नंबर व्यावसायिक बैंक अपने ऋणों पर क्या लेते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है, व्यावसायिक बैंक अपने ऋणों पर ब्याज लेते हैं, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। कह रहा है कि भारत में किस वर्ष 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोस्तों भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे। तो वो थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी, यानी इसका ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर सारी अर्थव्यवस्था काटती है, चक्कर काटती है। यह प्रसिद्ध उक्ति किस अर्थशास्त्री की है। दोस्तों आपको याद रखना है, प्रोफेसर मार्शल की यह उक्ति है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर सारी अर्थव्यवस्था चक्कर काटती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 43 नंबर है, मुद्रा के विकास की प्रथम अवस्था है। तो दोस्तों वस्तु मुद्रा मुद्रा के विकास की प्रथम अवस्था है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, कह रहा है कि पूरे विश्व में उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, 15 मार्च को पूरे विश्व में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 45 नंबर है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, महासागर के तली में होने वाले शक्तिशाली कंपन को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि आपदा उत्पन्न होती है, कौन सा आपदा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, सुनामी जो है महासागर के तली में होने वाले शक्तिशाली कंपन से ही उत्पन्न होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर है, औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में कितने प्रतिशत से अधिक की कमी आने पर सुखाड़ की स्थिति मानी जाती है। दोस्तों 25% औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में कमी होने से सुखाड़ की स्थिति मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है। तो आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, सांप्रदायिक दंगे मानव जनित आपदा के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। जाइए और 4 के आइए एग्ज़ाम को।